ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मतलब कि इंक्रीज थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे इन पेशेंट्स में क्या होगा, T3 T4 हार्मोन जो है ना एलिवेटेड हो गया हमारे सिरम में, ठीक है। ओके, तो कॉजेज़ क्या है? ग्रेव डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, जिसमें जो है ना हम जो है ना कॉमनली लिंक ही करते हैं, कहते हैं कि हाइपर थायराइडिज्म इज़ अ ग्रेव डिजीज़। तो 95% केसेस में वो होते हैं। उसके अलावा जो है ना टॉक्सिक नोड्यूलर मल्टी नोड्यूलर गॉइटर एंड कंजेनिटल हाइपरथायराइडिज्म, इसमें जो है ना थायराइड हार्मोन ज़्यादा है और उसमें जो है ना एक किस्म की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक हो गया। अब एसोसिएटेड डिजीजेस के कंडीशन डिस्कस करते हैं जो कि हाइपरथायराइडिज्म के साथ होते हैं। असल में हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के एलिवेटेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारे जो है ना बॉडी का बीएमआर जो है ना इंक्रीज होता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, वो हमारी बॉडी की ज़्यादा होती है। मतलब कि हमारी बॉडी जो है ना एक तरह से जो है ना काम भी ज़्यादा कर रही है, एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा कर रही है, सब कुछ जो है ना ज़्यादा कर रही है। जो कुछ भी हमारी बॉडी का फंक्शन है जो थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं वो सब कुछ जो है ना ज़्यादा होगा, ठीक है। स्वेटिंग हो गया, अगर उसकी वजह से जो है ना हार्ट काम कर रहा है तो उसकी वजह से हार्ट की पैल्पिटेशंस होगी, हार्ट जो है ना टेकिकार्डिक होगा, वो सब कुछ जो है ना इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिज्म हो तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये एसोसिएटेड कंडीशंस आ सकती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है, एडिसन्स डिजीज़ हो गया, माइसीना ग्राविस एंड द विटिलिगो, ठीक है। अब ये कैसे एसोसिएटेड है, आपके ये कैसे हो रहा है? अच्छा, तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें और एडिसन डिजीज़ का दोनों का सेम फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, इंसुलिन हार्मोन का काम है, यहाँ पे क्या कॉर्टिसोल का काम है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, इंसुलिन के जो हार्मोन्स है ना वो जो है ना ज़्यादा तेज़ी से जो है ना मेटाबोलाइज होंगे, ठीक है। वो जो है ना तो हमारी ब्लड में जो है ना इंसुलिन कम होगा तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के वही सिम्टम्स आएंगे। सिमिलर एडिसन डिजीज़ में क्या, वही कोर्टिसोल चला गया तो रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड रहेगा। और माइसीना ग्रेविस और विटिलिगो क्या, यहाँ पे जो है ना कुछ मतलब कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है कि मतलब ये तो या तो हार्मोन ज़्यादा होगा या बनेगा ज़्यादा, या जो है ना एंटीबॉडीज़ होंगी जो जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है ना स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। TSH होगा, उसको स्टिमुलेट कर लिया जिसने जाके जो है ना T3 T4 बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह एंटीबॉडीज़ जाके जो है ना हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके हिट कर सकती है, जिसकी वजह से जो है ना मसल वीकनेस हो सकती है, माइसीना ग्रेविस हो गया। या जो है ना वो एंटीबॉडी जाके हमारे नॉर्मल हेल्थी सेल्स को जो है ना स्किन सेल्स को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से विटिलिगो हो सकता है। विटिलिगो की डायग्राम ये है, ठीक है। ये जो नॉर्मल स्किन वाइट पैचेस देख रहे हैं ना, दिस इज द विटिलिगो, ठीक है। ओके, तो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है ना इसके कॉमन फीचर्स डिस्कस करते हैं इन पेशेंट्स की। मैंने कहा था कि पल्पिटेशन ज़्यादा होगी, मतलब कि हार्ट पल्पिटेशंस, ठीक है। मतलब हार्ट को जो है ना हाथ रखेंगे तो वो धक धक ज़्यादा कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि हार्ट टैकिकार्डिक स्टेट में जा रहा है। हाइपर मतलब बॉडी फुल जो है ना ट्रिगर मोड में फुल जो है ना ज़्यादा काम कर रही है। तो ज़्यादा काम कर रही है तो ऑफकोर्स के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हार्ट पंप करना होगा उसमें लंग्स में, और ज़्यादा ATP भी जनरेट करेगा तो उसकी वजह से जो है ना ग्लूकोज भी ज़्यादातर यूज़ हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो रेस्टलेस बंदा होगा, कांस्टेंट जो है ना ट्रेमर्स होंगे इन पेशेंट्स को, रेस्टलेस ट्रेमर्स, फैटीग क्योंकि थका होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो ट्रेमर्स हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो है ना वो हाइपर स्टेट में, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना इंसोम्निया, सो नहीं पा रहा, रेस्ट नहीं कर रहा, रेस्टलेस स्टेट में, ठीक है, रेस्टलेसनेस, जो कि रेस्ट नहीं कर सकता। GI अपसेट होगी क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना गॉटर भी हो सकता है। हाइपर काम मतलब हाई कोई भी चीज़ ज़्यादा काम कर रही होती है, ज़्यादा अपनी अपनी कैपेसिटी से, तो वो हाइपरट्रॉफी की तरफ चल जाता है। जिस तरह हार्ट हाइपरट्रॉफी की तरफ जा जाता है तो हार्ट हाइपरट्रॉफी हो गई है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड जब ज़्यादा काम करेगा तो उसको गॉइटर कहते हैं, ठीक है। वो साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाता है। जो इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करते हैं, साइनस टेकिकार्डिया मतलब कि एक ही रिदम है, रिदम डिस्टर्ब नहीं हुई लेकिन सिर्फ टेकिकार्डिया है, ठीक है। नॉर्मल टेकिकार्डिया है, ठीक हो गया। उसके अलावा फाइन ट्रेमर्स जो ऊपर डिस्कस हो गए। वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, वार्म क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है ना एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी जगह जो है ना मॉइस्ट स्किन क्यों है? क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। इन पेशेंट्स को हेयर लॉस भी हो रहा है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा है। इनके लिंक्स और सॉरी इस तरह को कुछ खास रीजंस नहीं है, वही जो है ना ज़्यादातर कंजम्पशंस की वजह से ही हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम इनके लैब्स करेंगे, कौन कौन सी जो है ना हमने लैबोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ करनी है इनके लिए, सीरम T3 T4 फ्री T3 T4, ठीक है, जो अटैच्ड होंगे जो फ्री होंगे। अच्छा, ये हो गए। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट कि हमें पता चल सके कि ये जो है ना इंक्रीज है कि लोअर है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़, जो मैंने ये बताया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यहाँ पे, तो एंटीबॉडीज़ अगर आके इसको स्टिमुलेट करेगी तो वो जाके T3 T4 बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। T3 T4 बनाना शुरू कर देगी। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? हम ऑफकोर्स अब हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन इंक्रीज है, जिस तरह हाइपो में हम हार्मोन दे रहे थे, यहाँ पे ऑफकोर्स ख़त्म करेंगे ना, तो एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग्स देंगे जो कि है प्रोपाथायोरेसल एंड
मिथिमेजोल। अब बेटर ड्रग क्या है, मिथिमेजोल है, जो कि जो है ना फर्स्ट स्टेप ऑफ द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस जो है ना स्टॉप करती है, ये जो है ना आगे वाला प्रोसेस स्टॉप करती है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा प्रेफर्ड ड्रग है इन एज कम्पेयर टू दिस अबव। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी ड्रग्स होती है जो कि चेन ऑफ इवेंट्स जो होते हैं T3-4 बनने में, वो आयोडीन ट्रैपिंग और सारे वो जो है ना वो जो मतलब वो जो कैरियर टाइप बन रहा होता है, वो सब कुछ जो है ना हर एक स्टेप पे एक एंजाइम होता है, हर एक को जो हम स्टॉप करने के अलग अलग ड्रग देते हैं, लेकिन मेनली जो है ना बेटर प्रेफर्ड ड्रग्स जो है ना ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।